बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं समुद्री से असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर की कार्रवाइयाँ। विजिट पेट्रोल पैमाना कम होने पर पेट्रोल पंप मालिक को 30,000 रुपये जुर्माना आयद। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने रूरल हेल्थ सेंटर 469 गाफे का दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। मुनाफाखोरी करने पर करियाना और नान रोटी वालों को 3,000 रुपये जुर्माना आयद किया। सरकारी नर्क से जायद कीमतें वसूल करने पर रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहम खबर से आगाह करते चले। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक हेल्पिंग हैंड फॉर लीफ एंड डेवलपमेंट की जानिब से हालिया शदीद गर्मी के पेश नज़र शहरियों के लिए खसूसी हीट वेव एमरजेंसी रिस्पांस कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हेल्पिंग हैंड फॉर लीफ एंड डेवलपमेंट जिला जैकबाबाद के कोऑर्डिनेटर अनीस अहमद बजारानी इंटरव्यू देते हुए बताया कि HHRD पिछले एक हफ्ते से स्कूल लेवल सेशंस के साथ साथ आज तीसरे दिन भी जैकबाबाद के शहरियों के लिए खसूसी कैंप कायम किया गया है, जिसमें शहरियों के लिए ठंडा पानी और मीठे पानी के साथ साथ बच्चों के लिए जूसेस का इस्तेमाल किया जाता है। मजीद इनका कहना था गर्मी की शिद्दत को पेश नज़र हमारी हीट वेव एमरजेंसी रिस्पांस कैंप मजीद भी जारी रहेंगी और आवाम को इस तपती गर्मी में इन्हें रिलीफ दिया जाएगा। और शहरियों को अपील करते हुए कहा है कि बगैर जरूरत घरों से निकलने से गुरेज करें। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ में कालाचीजी के करीब सड़क के पश्ते कमजोर होने से ट्रैक्टर उलटकर गहरी खाई में गिर गया। नीचे पानी होने से ड्राइवर ट्रैक्टर के नीचे दबकर जाँ बहक हो गया। मुकामी लोगों ने दूसरे ट्रैक्टर बुलाकर अपनी मदद के तहत ड्राइवर की नाश निकाली। जाँ बहक होने वाले ड्राइवर के अरशाद के नाम से शिनाख्त हुई है, जो मुकामी वडेरा का मुलाजिम बताया जा रहा है। मुल्क भर की तरह कराची में भी 28 मई योम तकबीर जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर 28 मई योम तकबीर की मुनासबत से तकरीबात का एहतमाम किया गया। तकरीबात में केक काटे गए, मिठाइयाँ तकसीम की गई। सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से 28 मई के दिन के मुनासबत से योम तकबीर के दिन की मुनासबत के हवाले से तकारीर की गई। ऐसी ही एक तकरीब का एहतमाम इंसाफ ट्रक ओनर डंपर एसोसिएशन सिंध के सदर हाजी खैर जमान के ऑफिस में किया गया, जहां कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। हाजी खैर जमान के ऑफिस में मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। मुल्क भर की तरह शहर कैद में भी आज योम तकबीर 28 मई के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर तकरीब का इनकाद किया जा रहा है। इस टाइम हम मौजूद है इंसाफ वाटर डंपर एसोसिएशन के सिंध के सदर हाजी खैर जमान के डेरे पर, जहाँ पर आज योम तकबीर के हवाले से एक तकरीब का इनकाद किया गया। यहाँ पर इलाका की मौजूद शख्सियत मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि 28 मई के हवाले से उनका क्या कहना है। हाजी खैर जमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा हाजी साहब, आज 28 मई के हवाले से आपके डेरे पर पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, आज दिन के निस्बत के हवाले से क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के बाद आज बड़ा खुशी वाला दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। ये एटमी ताकत दुनिया को अभी फ़लस्तीन की तरह मुल्क परेशान है, लेकिन हमारा पाकिस्तान के ऊपर फ़ख्र है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हर मुल्क के लिए इंशाल्लाह एक मुसलमान की नस्बियत से मुँह तोड़ के जवाब दे सकता है। तो हमारा पाकिस्तानी कौम के लिए ये समझे बड़ा खुशी वाला बात है। जब पाकिस्तान हो तो हम भी होगा, पाकिस्तान नहीं होगा तो हम भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम को एक परजोर अपील करता हूँ, जो देखे पाकिस्तान का जितना इदारे है ये हमारा सेफ्टी है, ये हमारा एक ज़िंदगी है। पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सोचना चाहिए जो सब आवाम पाकिस्तान इदारे के साथ शाना पशाना हो और मिल के एक हाथ के साथ सारे हाथ मिला के चले। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है, कायद आज़म मोहम्मद अली जना के पन्नवासे भी हैं, और आपको ये भी नाज़रीन बताता कि जो योम तकबीर का नाम तजवीज़ किया गया था, तो इस भाई ने 8 साल की उम्र में योम तकबीर का नाम तजवीज़ किया था, जिसको उस टाइम के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सराहते हुए एटमी धमाके जब किए तो उसका नाम योम तकबीर रख दिया। अच्छा सर, आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? आज ये जो दिन बनाया जा रहा है, जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने सरकारी छुट्टी का ऐलान किया, तो मेरा ये पैगाम है कि जैसे आज ये जो योम तकबीर बनाया जा रहा है और जो है कहते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर और इसके अलावा सब लोग बना रहे हैं, मगर इस योम तकबीर के प्रोग्राम में जिसने नाम योम तकबीर का रखा है उसको तो उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया, और योम तकबीर को वो बना रहे पूरे पाकिस्तान में, और आज छुट्टी का भी ऐलान हो गया। तो मैं जो है ना कहते हैं आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से यही पैगाम दूंगा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की भी ख्वाहिश है और नवाज़ शरीफ साहब से कि वो कुछ टाइम दे मुलाकात के लिए।
جیسا کہ آج 28 مئی یوم تکبیر کی مناسبت سے یہ دن منایا جا رہا ہے اور آج سرکاری چھٹی کا اعلان بھی وزیر اعظم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آج سرکاری چھٹی بھی منائی جا رہی ہے. تو یہ بتاتے چلیں کہ 28 مئی کو جب 5 دھماکے پاکستان نے ایٹمی کیے ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں, تو الحمدللہ پوری دنیا میں واحد اسلامک ریاست پاکستان جو کہ ایک ایٹمی قوت بنی, اور اس وقت فلسطین کے بچوں نے اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ الحمدللہ ہم ایک ایٹمی قوت بن چکے ہیں اور لہٰذا ہمیں ہلکا نہ لیا جائے. تو انشاءاللہ العزیز جس طرح دنیا کے حالات چل رہے ہیں, مسلمانوں پہ مشکلات ہیں, اور انشاءاللہ یہ واحد ملک ہے پاکستان جو ان مشکلات کو انشاءاللہ کم کریں گے. اور تمام مسلم ممالک کو جس طرح پہلے پاکستان اسلامک سربراہی کی کانفرنس کی سربراہی کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان دنیا میں تمام مسلم امہ کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ ایک مسلمانوں کی ایک طاقت بنے گی اور سپر پاور بنیں گے اللہ کے حکم سے. خواجہ پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. حاجی خیر زمان کے ڈیرے پر جہاں پر ملک بھر کی طرح یہاں پر بھی یوم تکبیر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر, اون نیوز کراچی. خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگیرا سے, جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ کالج گوگیرا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں عورتوں کو پیسے نہ ملنے کا سب سے بڑا مسئلہ نیٹ ورک کی وجہ بن گیا ہے. ہمارا نمائندہ راشد علی وہاں موجود ہے. جی راشد علی, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, میں اس وقت بوائز گوگیرا کیمپس ڈگری کالج میں موجود ہوں, جہاں پہ بے نظیر انکم اسکیم مہم کا آغاز ہو چکا ہے. ناظرین, یہاں پہ وہ عورتیں ہیں جو ایلیجیبل ہیں, جو پیسے لینے کے لیے حقدار ہیں, وہ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, اور اس وقت میرے پیچھے بہت زیادہ غریب عورتوں کا رش لگا ہوا ہے. ایسی بھی کچھ خواتین ہیں جو معذور ہیں اور تقریباً سارا دن یہاں پہ ذلیل و خوار ہوتی ہیں, لیکن ان کی باری نہیں آتی. یہاں پہ سب سے بڑا جو ایشو چل رہا ہے بے نظیر انکم اسکیم کے حوالے سے, وہ سب سے بڑا نیٹ ورک کا پرابلم ہے, جہاں پہ ڈیوائس نہیں چلتی. تقریباً گھنٹوں تک جو ہے وہ عورتیں اپنی باری کا انتظار کرتی ہیں, لیکن ڈیوائس نیٹ ورک نہ چلنے کی وجہ سے فیل ہے. اور اس وقت میرے پاس کچھ مائیں موجود ہیں جو یہاں پہ تقریباً صبح 8:30 بجے سے آئی ہوئی ہیں, اور یہاں پہ اپنی باری کا انتظار کری ہیں. نیٹ ورک نہ چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ عملہ بھی پریشان ہے, اور یہاں کی جو اہل علاقہ کی عورتیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ان کو ابھی تک بے نظیر انکم اسکیم کی طرف سے جو پیسے ہیں وہ ابھی تک نہیں ملے. میرے پاس ایک بہت ہی ضعیف العمر معذور ماں جو ہے وہ موجود ہے. ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کون سی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ان کو آتے ہوئے یہاں پہ کتنے دن ہو چکے, اور ابھی اسی وقت ان کو جو پیسے ہیں وہ کیوں نہیں ملے. جی مالی, آپ کو یہاں پہ آتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ آپ صبح کے آئے ہوئے ہیں, آپ کو پیسے کیوں نہیں مل رہے؟ ماں جی کا کہنا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اندر ہی نہیں جایا جا رہا, کیونکہ ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے اور اوپر سے عورتوں کا رش بہت زیادہ ہے. میرے پاس اور بھی خواتین موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی, کیونکہ بہت زیادہ رش ہے اور گرمی کا عالم بہت زیادہ ہے. ناظرین, گرمی کی ٹمپریچر اس حد تک اوپر جا چکا ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جو عورتیں ہیں وہ بے ہوش ہو رہی ہیں. میرے پاس کچھ اور بھی خواتین موجود ہیں. آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ناظرین, کچھ عورتیں ہیں جو دور دراز علاقے سے آ رہی ہیں, لیکن ان کو آتے ہوئے تقریباً 10 سے 15 دن ہو چکے ہیں یہاں پہ, لیکن ان کو پیسے جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملے. یہاں پہ ہمیں ایک اور بھی چیز کا پتہ چلا ہے کہ جب یعنی کہ بے نظیر انکم اسکیم کی طرف سے کچھ پیسوں کی کٹوتی بھی ہوئی, کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے. کہنا ہے کہ ان کے پاس آتے ہوئے ان کو کافی دن ہو چکے ہیں, لیکن ان کو پیسے نہیں مل رہے. بعض عورتیں جو ہیں جن کو ابھی تک وہ رجسٹر نہیں ہوئی ہیں, یہاں پہ یہ سروے بھی ہو رہا ہے, جو نئی عورتیں ہیں جن کو بے نظیر انکم اسکیم کی طرف سے پیسے نہیں مل رہے, وہ یہاں سے اپنا سروے کروائیں, اور تقریباً 3 مہینے کے بعد ان کا جو کارڈ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا, اور ان کو بے نظیر انکم اسکیم کی طرف سے جو پیسے ہیں وہ ملیں گے. یہاں پہ کچھ اور بھی عورتیں ہیں, ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے کارڈ ایکٹیو ہونے کے باوجود بھی ان کو یہاں پہ جو ہے وہ پیسے نہیں ملتے. سب سے بڑا جو ہے وہ نیٹ ورک کا
प्रॉब्लम है कि यहाँ की जो औरतें हैं उनको पैसे सिर्फ नेटवर्क की वजह से नहीं मिल रहे, क्योंकि डिवाइस जो है वो तकरीबन घंटों टाइम तक जो है वो चल नहीं रहा, स्टिल हो जाता है। जी जद्दा में योम तकबीर की तकरीब, सहाफ़ी बरादरी का केक काटने का एहतमाम। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में योम तकबीर की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की और पाकिस्तान की एटमी ताकत बनने की खुशी में केक काटा। योम तकबीर हर साल 28 मई को मनाया जाता है, जब 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुनिया को अपनी दफाई सलाहियत का सबूत दिया था। तकरीब का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक से हुआ और फिर कौमी तराना पढ़ा गया। तकरीब में मौजूद सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के एटमी कामयाबियों पर फख्र का इजहार किया है और मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी की जमानत करार दिया है। सहाफ़ियों ने पाकिस्तान फौज के हक में नारे बुलंद किए। तकरीब में कई मरूफ सहाफ़ियों और तजज़िया कारों ने खिताब किया और कहा कि योम तकबीर पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन है जो कौम के अज़म और हौसले की अलामत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने किन मुश्किल हालात में ये कारनामा अंजाम दिया था और दुनिया में अपनी अहमियत को मनवाया। आखिर में केक काटा गया और तकरीब के शुरका ने मिलकर दुआ की, अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फरमाए। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और योम तकबीर की खुशियाँ मनाई। SSP वेस्ट हफीजुर रहमान बख्टी के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए थाना पीराबाद पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए स्ट्रीट क्राइम और हाउस रॉबरी के जुर्म में मुलव्वस 2 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना पीराबाद में, जहाँ SHO थाना पीराबाद जमील रहमान अब्बासी से मुलज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। मौजूद है थाना पीराबाद में, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना पीराबाद जमील रहमान अब्बासी साहब। अच्छा सर, 24 घंटे के दौरान 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई थाना पीराबाद पुलिस की जानिब से, एक स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया, मगर सर जो दूसरी कार्रवाई आपने की है, इंतहाई शातिर मुलजिम को गिरफ्तार किया आपने जो घरों में इन होता था और डकैती की या चोरी की वारदातें करता था। आपने अपने पुलिस तजुर्बा बरोकार लाते हुए इंटेलिजेंस बिहार पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए? अर्ज इस तरह कि ये वाक़या 24 तारीख का है और उसके अंदर एक मुद्दई मुकदमा को भी क्योंकि जब हम मुलजिम से हालात वाक़यात पूछते हैं तो वो बताता है, तो हमें एक मुलजिम पर डाउट हुआ जो उनका रिश्तेदार ही है, बिलाल नाम का, जो पहले भी 3-4 दफ़ा गिरफ़्तार हो चुका है। तो फिर वो ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस को पुरवकार लाते हुए हमने उसको गिरफ़्तार किया, जिसमें उसने अपने पिछली वारदात और मुकदमात और जो उसने वारदातें की उनका इंकशाफ किया, प्लस जहां आज उसने ये चोरी की इसी जगह से तकरीबन 3 से 4 महीने पहले उसने 22,000 रुपये पहले भी चोरी किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिमांड के ऊपर है, मज़ीद तफ्तीश जारी है और जो तफ्तीशी अमला है वो उस पर काम कर रहा है। गिरफ्तार मुलजिम ने क्या इंकशाफात किया कि मुलजिम का तरीका वारदात क्या था? मुलजिम जो है ना एक आदि जराइम पेशा है और वो इससे पहले डकैती और असले के केस में भी बंद हो चुका है। मंशियात पीता भी है और ऐसा सच उसका कोई कोई रोज़गार नहीं है मुस्तकिल, तो फिर इंसान को वो इजी मनी की आदत हो जाती है। तो जिसको वो माइंड सेट है क्रिमिनल का, उसने उस काम को करना ही करना होता है। तो ये उसके 2-3 साथी हैं, वो एट लार्ज हैं, मैं अभी क्योंकि मीडिया पे हम उनका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन इस वारदात में उसके मज़ीद साथी भी उसके साथ थे जिन्होंने वो दरवाज़ा तोड़ने में खोलने में उसकी मदद की थी। ये रात का इंसिडेंट है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का वाक़या, और इसमें वो अकेला नहीं था, उसके साथ मुलज़मान दूसरे भी साथी थे और उनकी तलाश जारी और इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। आपने जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किया, मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, मुलजिम से पिस्टल भी रिकवर किया गया, क्या इंकशाफात किए? मुलजिम ने शहर काद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें की और दौरान डकैती मुज़ामत पर किसी शहरी को ज़ख्मी या हलाक किया? नहीं, ज़ख्मी हलाक का तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो जो मुलजिम था साबिर, वो जराइम पेशा रिपीटेड ऑफेंडर हमारी पुलिस की इस्लाह में उसको कहा जाता है कि एक शख्स जो इतना पक्का आदि जराइम पेशा हो जाता है कि वो जब अदालत से छूट के या जेल से आता है ना, तो उसने दोबारा उसी को काम करना है। वो थाना पीराबाद में 2 दफ़ा बंद हो चुका है, इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ मुकदमात मुख्तलिफ थानों में वो इससे पहले भी पेशतर बंद हो चुका है। इसी तरह इंटेलिजेंस बेस्ड था, हमें टारगेटेड ऑपरेशन मिलते हैं अफसरान बाला की तरफ से, जिसमें लिस्टें प्रोवाइड की जाती हैं, तो उनको बुरोकार ला के प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जिनमें इंटेलिजेंस बेस या टेक्निकल बुनियादों पे जो मुलज़मान के गिर्द जो है गहरा तंग हो जाता है, तो इंशाअल्लाह ताला उनको
कानून के कटहरे में लाया जाता है। सेम वही प्रोसेस इसके लिए भी था और ये है कि हमारी ये हिट लिस्ट पे था। ऑल्दो कि मुझे यहाँ आए हुए अभी 1 हफ़्ता ही हुआ है, लेकिन जो मुझे लिस्ट प्रोवाइड की गई है अफसरान बाला की तरफ से एज अ रिपीटेड ऑफेंडर, उनमें ये टॉप ऑफ द लाइन था। एसएसपी वेस्ट हफीजुर रहमान भुट्टी के अहकामात पर स्नैप चेकिंग का अमल तो देखने में नज़र आता है, मगर थाना पीराबाद की हदूद में ऑर्गेनाइज क्राइम की रोकथाम के हवाले से आपकी जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अफसरान वाला जो है वो गाय बगाए रेगुलर बेसिस पे हमें हिदायत देते रहते हैं और इसके अलावा बाकायदा पूरा एक नेटवर्क और होमवर्क किया हुआ होता है। स्पेशल ब्रांच है, खाली पुलिस नहीं है, बाकी लिए दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में हम इनपुट सबसे ले रहे होते हैं। बाकायदा इनको लाइक हाइड आउट्स को क्लियर करने के लिए प्लेन क्लोज के अंदर डिकॉय लगाए जाते हैं, टारगेट ऑपरेशंस किए जाते हैं, क्योंकि क्रिमिनल अब बड़े फास्ट हो गए हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। ये इवन आजकल ये हमारी नॉलेज में ये भी आया कि कैमरास बाकायदा इंस्टॉल करते हैं और वो कहीं ऊंची फ़ज़ा पे जहाँ पे बैठ के जहाँ उनको नेटवर्क आ रहा है तो वो बाकायदा ख़ुद मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो बड़ा उनको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो कोशिश जारी हो सारी और अफसरान बाला की नॉलेज में होती हैं सारी बातें। बाकी मुझे यहाँ अभी 1 हफ़्ता ही हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे और जितने हार्डन क्रिमिनल्स हैं वो इंशाल्लाह जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ थाना पीराबाद जमीलुर रहमान अब्बासी, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के कुछ जजों पर मुल्क की जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रिलीफ देने का इल्ज़ाम लगाया है और इन्हें काली भेड़ करार दिया है। इमरान के खिलाफ मुतअद्दिद मुबैना जराइम की सज़ा में 200 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। वो अगस्त 2023 से जेल में हैं। मुल्क की तमाम ताकतवर फौज के खिलाफ इमरान और इनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बयानबाजी के वाज़िया हवाले से शहबाज ने यह भी कहा है कि फौज के अफसरान और इनके ख़ानदानों को बदनाम करने पर कौम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के 3 रुकनी वफ्द ने सेंट्रल जेल अडियाला का दौरा किया और मुजफ्फराबाद से जेल मुंतकिल किए गए 2 भारतीय शहरियों से मुलाकात की। कैदियों जिनकी शिनाख्त फिरोज अहमद और नूर मुश्ताक वानी के नाम से हुई है को पाकिस्तानी हकाम ने गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करते हुए अपनी तहवील में लिया। ज़राए ने बताया कि वो आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत के एक जेल में कैद थे। हुकूमत की जानिब से कौंसलर रसाई की इजाज़त मिलने के बाद कैदियों को अडियाला जेल लाया गया। ज़राए ने बताया कि मुलाकात के बाद कैदियों को वापस मुजफ्फराबाद ले जाया गया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कहूटा के इलाके में होने वाले पुलिस कांस्टेबल के कत्ल का ड्रॉप सीन मकतूल मोहम्मद सालेह के अहलिया और इसका आशना कातिल निकले। मकतूल की अहलिया रसाम और आशना अदनान ने मनसूबा बंदी से मोहम्मद सालेह को कत्ल किया। मकतूल मोहम्मद सालेह की 1 माह कबल मुल्ज़िमा रसाम से शादी हुई थी। बाकी का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दत में थाना कहूटा में दर्ज किया गया था। SP सदर की सरबराही में कहूटा पुलिस ने साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से दोनों मुल्ज़िमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस खिदमत मरकज लियाकत बाग भी आने वाली खातून के तासरात बेहतरीन मौसर और बरवक्त सर्विस डिलीवरी के इकदाम पर वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को खराज तहसीन। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद सैयद अली रजा की मुख्तलिफ ब्रांचेस के अफसरान से तारीफी मीटिंग। हमने मिलकर कानून की पासदारी और शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। अफसरान फराइज़ मनसबी को आसान तरीके से सर अंजाम दें। DIG ऑपरेशन। वीडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।